गुड मॉर्निंग एवरीवन। रोजमाइन एजुकेशनल एंड चैरिटेबल ट्रस्ट के हेल्पलाइन नंबर पे लगातार अभिभावकों और उनके छात्र छात्राओं के फ़ोन आने की वजह से ये वीडियो बनाया जा रहा है। ये जानकारी देना बहुत ज़रूरी है आपको कि बिहार बोर्ड में 10th के और 12th के रिज़ल्ट आ जाने के बाद उन छात्र छात्राओं की जो क्यूरी है, जो सवालात हैं, वो इस तरह के हैं कि उनके हायर एजुकेशन के नामांकन का क्या होगा। इसके लिए सबसे पहले मैं उन छात्रों और अभिभावकों को मुबारकबाद देना चाहता हूं जिनके रिजल्ट्स अच्छे आए हैं, और साथ ही साथ ये गाइडेंस देना चाहता हूं कि उनको घबराने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप देख रहे होंगे कि सीबीएसई के एग्ज़ाम्स को कैंसिल करके जून के 30 तारीख तक तो ये एडमिशन्स की प्रक्रिया कंटिन्यू इसलिए नहीं हो सकती कि सीबीएसई बोर्ड के जून तक एग्ज़ाम्स ही नहीं होंगे, और देश भर में जो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के एडमिशन की प्रक्रिया है वो सीबीएसई बोर्ड और स्टेट बोर्ड के रिज़ल्ट्स के बाद होती है। और बिहार एक पहला प्रदेश है पूरे भारत में जहां पर अभी इतना पहले एग्ज़ाम्स के रिज़ल्ट्स भी आ चुके हैं, और बच्चे उस वक्त सवाल इसलिए भी कर रहे हैं क्योंकि उनके लिए ये बहुत ही अजीब बात है कि पूरे देश भर में कहीं भी एडमिशन की प्रक्रिया शुरू ही नहीं हुई है और इनके हाथ में +2 का रिज़ल्ट है। बच्चों से मेरी निवेदन है कि जो बच्चे और अभिभावक इस बात की चिंता में अपना वक्त ज़ाया कर रहे हैं, उनको ये आंसर मिल जाएगा इस वीडियो से कि हम लोगों ने काउंसलिंग की प्रक्रिया को चालू रखा है, और काउंसलिंग की प्रक्रिया ऑफिशियली सुबह 9 बजे से लेके शाम के 5 बजे तक हम लोग काउंसलिंग की प्रक्रिया को चालू रखेंगे। लेकिन इसके लिए अपॉइंटमेंट्स बुक हो रही हैं क्योंकि कोरोना के दिशा निर्देश जिस तरह के सरकार ने हमें दिए हैं उसमें हम लिमिटेड लोगों को ही, सिर्फ जिनसे हमारा अपॉइंटमेंट बुक है उनके साथ हम काउंसलिंग की प्रक्रिया में शामिल होने वाले बच्चों को अपने क्लासरूम में जगह दे रहे हैं, जिसमें हम सिर्फ एक बार में 20 बच्चों को हम एक बार में उनके काउंसलिंग की प्रक्रिया में उनको बुला रहे हैं। क्लासरूम की जो कैपेसिटी है बैठने की वो 117 बच्चों की है, लेकिन वो 117 बच्चों के बैठने की कैपेसिटी की जगह पे हम सिर्फ 20 बच्चों को ही बैठाकर एक बार में काउंसलिंग में शामिल कर रहे हैं बच्चों को, और उनको गाइडेंस दे रहे हैं। लेकिन साथ ही साथ उन सारे छात्रों को जो देश के किसी भी प्रदेश के निवासी हैं, चाहे वो सीबीएसई बोर्ड के हों या किसी राज्य के बोर्ड के हों, उनको इस बात की चिंता नहीं करनी है कि उनके साथ कोई सेशन उनका लॉस हो जाएगा। ये सेशन सितंबर, अक्टूबर और नवंबर तक चलेगा। नामांकन की प्रक्रिया को प्रदेश की सरकार, सेंट्रल गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट कभी भी नवंबर से पहले नहीं बंद कर पाएगी। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि 15 अगस्त को लगभग 2019 तक बंद कर दिया जाता था। 15 अगस्त जैसे ही हो जाता था तो 15 अगस्त 16 अगस्त को ही एडमिशन सारे के सारे राज्यों में बंद कर दिए जाते थे। लेकिन जो हमने 20 में एक्सपीरियंस किया वो ये है कि दिसंबर महीने तक एडमिशन के पोर्टल सारे सोर्सेस के, चाहे वो पैरामेडिकल के हों, चाहे मैनेजमेंट के हों, चाहे टेक्निकल के हों, चाहे किसी भी एरिया में, चाहे किसी भी स्ट्रीम में आप एडमिशन लेना चाहते थे, उसके एडमिशन्स के जो गवर्नमेंट पोर्टल्स हैं वो दिसंबर महीने तक खुले रहते हैं, जिससे बच्चों को बहुत राहत मिली, उनका सेशन ख़राब नहीं हुआ। तो बच्चों को कोई घबराने की ज़रूरत 21 सेशन में भी नहीं है। दिसंबर तक एडमिशन्स कई स्ट्रीम्स के चालू रहेंगे। अभी कोई भी काउंसलिंग की प्रक्रिया पूरे देश के किसी भी प्रदेश में शुरू नहीं हुई है, लेकिन हम लोगों ने उन बच्चों को जो रिज़ल्ट्स जिनके आ गए हैं उनको इस बात की गाइडेंस देना शुरू कर दिया है कि किस दिशा में वो स्ट्रीम्स को चुने।